2 फरवरी 2025 को है बसंत पंचमी। इस दिन आपको 3 हरी इलायची, 2 कपूर घर में जलाकर बहुत छोटा सा उपाय करना है। और ऐसा समझ लीजिए साल 2025 में बहुत जल्दी करोड़पति आप बनोगे, क्योंकि पूरे 144 साल बाद इस बार बसंत पंचमी पर बहुत ही उत्तम और दुर्लभ संयोगों का निर्माण एक साथ होने जा रहा है। ऐसे में ये हरी इलायची और कपूर का उपाय रातों रात आपके भाग्य को भी चमकाएगा और धन की वर्षा आपके घर में फिर रुकने वाली नहीं है। तो जो लोग धन की कामना करते हैं या जिनके घर में धन की बर्बादी बहुत होती है, पैसा घर में आता है और रुकता नहीं है, या फिर बैंक बैलेंस नहीं बढ़ता है, तिजोरी धन से खाली रहती है, पॉकेट में पैसा नहीं रुकता, व्यापार अच्छे से नहीं चलता, नौकरी नहीं लग रही है, वो लोग तो विशेषकर इस दिन का लाभ उठाएं। देखिए, आपको बता दें, इस दिन 1 नहीं 2 नहीं, बहुत ज़्यादा कई उत्तम और दुर्लभ योगों का निर्माण एक साथ हो रहा है, जिनमें रवि योग भी एक है। शिव योग का निर्माण इस दिन हो रहा है, सिद्धि साध्य योग भी इस दिन बन रहा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जब पूरे 144 साल बाद इस बार बसंत पंचमी पर इतने दुर्लभ और उत्तम योगों का निर्माण हो रहा है, साथ ही साथ आपको बता दें चौथा शाही स्नान भी इसी दिन है। ऐसे में आप अपने घर पर कैसे शाही स्नान कर सकते हैं, आप स्नान का लाभ कैसे उठा सकते हैं, वो भी आपको वीडियो में बताएंगे। घर बैठे ही आपको पुण्य कैसे मिलेगा, इसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करेंगे हरी इलायची और कपूर घर में जलाकर कैसे आप 2025 में करोड़पति बन सकते हैं। करोड़पति क्या, आप करोड़पति से भी आगे अरबपति भी बन सकते हैं अगर आपने माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया। देखिए, बहुत सारे लोग उपाय करते हैं, लेकिन उपाय को सही तरीके से समझकर नहीं करते हैं और उपाय काम नहीं करता है। आप एक बार उपाय पूरी तरीके से समझकर सही तरीके से सही मुहूर्त पर उपाय करिए, जब आपको बताया जाए उस समय करिए, फिर देखिए कैसे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और कैसे आपके घर में धन बरसता है। तो देखिए, आपने बहुत सारे ऐसे लोग अपने जीवन में देखे होंगे जो अचानक से ही धनवान बन जाते हैं, रातों रात उनका भाग्य चमक जाता है। लोग कहते हैं कि इसकी रातों रात किस्मत पलट गई है ना। तो ये वही लोग होते हैं जो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं, भाग्य में लिखी निर्धनता को बदल देते हैं। देखिए, अगर भाग्य में कष्ट लिख गए, दुख लिख गए, निर्धनता आपके भाग्य में लिखी है ना, आपके भाग्य में बहुत सारे कष्ट लिखे हैं, आप अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं अपने कर्म से। अच्छे कर्म करिए और साथ ही साथ इस उपाय को पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ आपको करना है। ये विश्वास रख के मन में करना है कि आज माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को मेरे घर आना ही होगा और मेरी प्रार्थना सुननी ही होगी। क्योंकि देखिए, 144 साल बाद, पूरे 144 साल बाद ये योग बनने जा रहे हैं। शाही स्नान इस दिन है। ऐसे में आपको बता दें, हरी इलायची आपको महाधनी महाकरोड़पति बनाएगी। कैसे? क्योंकि माँ लक्ष्मी को ये प्रसन्न कर देगी। हरी इलायची माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। और आपको बता दें, हरी इलायची आपके 1 नहीं 2 प्लानेट यानी शुक्र और बुध दोनों ग्रह को मजबूत कर देती है। हरी इलायची भगवान गणेश को बहुत प्रिय है, जो कि प्रथम पूजनीय भी हैं और सबसे बुद्धिमान भी हैं। अब जिन्हें महाधनी बनना है, महाकरोड़पति बनना है, वो लोग सुबह या शाम किसी भी समय इस उपाय को कर लें। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि 3 हरी इलायची आपको यहाँ पर लेनी है। तो साबुत हरी इलायची लेंगे, इलायची टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, पूरी साबुत हरी इलायची। साथ ही साथ 2 कपूर के छोटे छोटे टुकड़े या कपूर की टिकिया आपको लेनी है। बड़ा कपूर है, उसमें से तोड़कर निकाल लीजिए, है ना। छोटा सा मिट्टी का दीपक ले लीजिए, या कोई भी बर्तन आप ले सकते हैं, लेकिन बर्तन पूजा का होना चाहिए। जैसे पूजा की कोई प्लेट है, पूजा का कोई किसी भी धातु का दीपक है ना, पीतल का या किसी भी धातु का। अगर मिट्टी का बड़ा दीपक है वो आप ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, अपने घर के मंदिर में सबसे पहले आपको बैठ जाना है। शाम को करो तो शाम को ये उपाय आप कर सकते हैं, सुबह में भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको किस समय करना है, लेकिन शाम का समय ज़्यादा उत्तम है इस उपाय को करने के लिए, क्योंकि शाम का जो समय होता है वो धन की देवी माँ लक्ष्मी को ही समर्पित होता है। और शाम के समय में माँ लक्ष्मी जो है ये भ्रमण पर निकलती हैं। और देखिए, अगर शाम के समय में आप उपाय करते हैं तो इससे होता क्या है कि माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी आपसे प्रसन्न होती हैं और आपका जो घर है इससे धन से भरने में फिर देर नहीं लगती है। तो देखिए, सबसे
पहले घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है और तीनों हरी इलायची को आपको एक एक करके हाथ में पकड़ना है, सीधे हाथ में पकड़ना है और श्रीम बोलकर आपको उस हरी इलायची को दीपक में रख देना है। अगर आप नहीं बोल पाते हैं या यह शब्द आपको याद नहीं रहता है तो ऐसे ही जय श्री हरि विष्णु जय माँ लक्ष्मी बोलकर एक एक करके तीनों हरी इलायची मिट्टी के दीपक में या कोई बर्तन आपने लिया है उसमें आपको रख लेना है, ठीक है ना। इसके बाद आपको उसके ऊपर से कपूर रख देना है। एक देसी घी का दीपक अलग से जलाकर माँ लक्ष्मी के सामने आपको रख देना है और ये 3 हरी इलायची और कपूर को भी आपको अपने घर के मंदिर में जला देना है। जलाने के बाद आपको माँ लक्ष्मी का जो मंत्र है, बहुत चमत्कारी मंत्र, ये 11 बार बोलना है। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। ये मंत्र 11 बार बोलिए और हरी इलायची और कपूर जब पूरी तरह से जल जाए तो जो उसकी राख होगी आपको क्या करना है, उस राख को दूसरे दिन जल में डालकर, मतलब थोड़ा सा पानी ले लीजिए, उसमें डालकर मुख्य द्वार पर उसका छींटा आपको लगा देना है। बस इतना सा उपाय है। अगर ये उपाय कर लिया, आप विश्वास मानिएगा साल 2025 में आपको महाकरोड़पति बनने से भी कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये उपाय सीधे सीधे माँ लक्ष्मी को बहुत जल्दी प्रसन्न करता है। हरी इलायची आपके शुक्र को मजबूत कर देती है, जो आपको धन, हर तरफ से धन देता है। बुद्ध को मजबूत कर देती है। जितने भी व्यापारी हैं, नौकरी से संबंधित लोग हैं, उन्हें बहुत लाभ होता है। तो छोटा सा उपाय लेकिन भाग्य चमकाने वाला। तो बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, घर बैठे ही शाही स्नान का लाभ कैसे आपको मिलेगा। तो देखिए, आपको क्या करना है, गंगा जल तो सभी के घर में होता है, अगर नहीं है तो जहाँ पूजा पाठ का सामान मिलता है वहाँ से आप थोड़ा सा गंगा जल ले आएँ, ठीक है ना। छोटी बॉटल में भी मिलता है, वो आप छोटी बॉटल ले आएँ। आपको क्या करना है, थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा सा काला तिल लेना है और जिस जल से आप स्नान करते हैं, ठीक है ना, उस जल में आपको गंगा जल और थोड़ा सा चुटकी भर काला तिल डाल देना है और हर हर गंगे बोलकर आपको स्नान करना है, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे बोलकर स्नान करिए। घर बैठे ही आपको गंगा में स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। और ऐसा समझ लीजिए कि मोक्ष के द्वार जो हैं ये श्री हरि विष्णु खोल देते हैं जब कोई इस तरह से घर बैठे भी स्नान कर लेता है। तो बसंत पंचमी के दिन 3 दुर्लभ संयोग बन रहे हैं और भी कई उत्तम योगों का निर्माण एक साथ इस दिन हो रहा है। साथ ही साथ देखिए, इस दिन सूर्य, शुक्र और वरुण जो हैं शुभ राजयोग बना रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि आप अगर माँ लक्ष्मी के साथ माँ सरस्वती की उपासना करते हैं, माँ दुर्गा की उपासना करते हैं, तो देखिए ना तो आपके पास धन की कमी होगी, ना आपके घर पर कोई संकट आएगा, ना ही आपके घर में फिजूल खर्ची होगी। अब माँ सरस्वती को आपको कैसे प्रसन्न करना है, क्योंकि बसंत पंचमी का दिन माँ सरस्वती को ही समर्पित होता है। माँ सरस्वती का हम इस दिन पूजन करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो हमें ऐसा ज्ञान प्रदान करें जिससे हमारा कल्याण हो, हम सभी का कल्याण कर सकें और अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ें और कभी भी हम गलत कार्य में ना फंसें, है ना। क्योंकि हमें ज्ञान, हमें बुद्धि जो देती हैं वो माँ सरस्वती देती हैं और जब हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, तभी हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आपको माँ सरस्वती को इस दिन कोई भी एक पीला पुष्प ज़रूर अर्पित करना चाहिए। पीले रंग की मिठाई का भोग इस दिन आपको लगाना चाहिए। ये उपाय आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि कोई भी संकट आपके पैसे पर ना आए, आपके घर पर ना आए, घर के सदस्यों पर ना आए, तो माँ दुर्गा की उपासना इस दिन ज़रूर करें। माँ दुर्गा को लाल फूल अर्पित करें और लौंग का जोड़ा, यानी 2 फूल वाली लौंग घर के मंदिर में कपूर के साथ ज़रूर जलाएं। इससे आपके घर पर, आपके धन पर, आपके व्यापार पर, नौकरी पर कभी कोई संकट नहीं आता है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन किसी भी सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग माँ लक्ष्मी को ज़रूर लगाएं। आप बताशे का भोग भी माँ लक्ष्मी को लगा सकते हैं। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको समझाने का प्रयास किया है। बाकी कुछ भी आपको पूछना हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जयकारा ज़रूर लगा दें। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।